गर्मियों की तपती दोपहर और चढ़ता हुआ पारा, आग सी जलती धरती और तपिश ऐसी मानो सूरज आपसे बस कुछ फीट की दूरी पर ही हो। आपने शायद महसूस किया होगा कि गर्मी का प्रकोप लगातार साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्या सचमुच सूरज हमारे करीब आ रहा है? कुछ रिसर्चर्स की माने तो हाँ, सूरज हमारे पास आ रहा है। और ऐसा ही होता रहा तो 2030 तक सूरज धरती के काफी करीब आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो धरती का क्या हाल होगा, ये देखकर आप पसीने पसीने हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सूरज धरती के नजदीक आ जाएगा तो यहाँ धरती पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि अगर सूरज धरती के 1 इंच भी पास आ जाए, जहां भी है वहां से 1 इंच भी पास आ जाए तो क्या होगा। देखिए, सूरज हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 93 मिलियन माइल्स की दूरी पर स्थित है। सूरज से इसी सुरक्षित दूरी की वजह से पृथ्वी पर सारे मौसम और वाटर साइकिल नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन अगर सूरज अपनी इस सुरक्षित दूरी से खिसक कर 1 इंच नीचे आ जाए तो क्या होगा। तो होगा ऐसा कि सूरज अगर धरती के पास आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी किरणें ज्यादा तेजी से धरती पर पड़ेंगी, जिसकी वजह से तापमान तेजी से बढ़ेगा। और बढ़ते तापमान की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मौजूद बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। धरती पर मौजूद पूरा पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा और फिर हर जगह तबाही ही तबाही नजर आएगी। और शायद यही कयामत का दिन होगा। क्या हुआ, रोंगटे खड़े हो गए ना? पर डरिए मत, ऐसा इतनी जल्दी तो नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा भी। अगर सूरज धरती के 1 इंच पास आ जाए तो धरती पर कुछ भी नहीं बदलेगा। और इसका कारण है सूरज और धरती के बीच की दूरी जो लगातार चेंज होती रहती है। अब ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन ये ऑर्बिट हमेशा एक ही पोजीशन पर नहीं रहता, बल्कि ये एक सर्कुलर मोशन में हमेशा मूव करता रहता है। और उसके इसी मूवमेंट की वजह से उसकी सूर्य से दूरी लगातार घटती बढ़ती रहती है, यानी कि पृथ्वी की दूरी। ये दूरी कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ इंच तक हो सकती है। और इसी वजह से सूरज अगर धरती के 1 इंच पास भी आ जाए तो कोई खास परिणाम नहीं होगा। ना ही धरती पर तापमान ज्यादा बढ़ेगा, ना ही आइस एज का समय लौट कर आएगा, और ना ही हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा, और ना ही हमारे लिए विटामिन डी की कोई कमी होगी। हाँ, अगर सूरज धरती के कुछ हजार किलोमीटर पास आ जाए तब जरूर हमें कुछ सीरियस इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन वो भी इतने सीरियस तो नहीं होंगे जितना आप सोच रहे होंगे कि धरती जलने लगेगी, प्रलय आ जाएगी वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन इसका असर कुछ दूसरे ग्रहों पर जरूर पड़ेगा। और फिर ये मुमकिन है कि उन ग्रहों के ऊपर आने वाले चेंजेस का असर हमारी धरती पर भी दिखाई दे। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है, क्योंकि अगर साइंटिस्ट की बात माने तो सूरज धरती के पास नहीं आ रहा, बल्कि पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह सूरज से दूर जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है, वो भी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है कि सूर्य और सभी प्लैनेट एक बैलेंस्ड फॉर्म में सोलर सिस्टम में अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं, और कई अरब वर्षों से किसी भी ग्रह की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया है। अब ये तो आप जानते होंगे कि सभी ग्रहों की अपनी ग्रेविटी होती है, वहीं सूरज के पास भी उसकी अपनी ग्रेविटी, और सूरज की ग्रेविटी सभी ग्रहों को अपने ओर खींचने की कोशिश करती है। और सूरज के इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सभी प्लैनेट्स अपने ओवल शेप ऑर्बिट में गति करते रहते हैं। अगर प्लैनेट पर सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसकी वजह है उनकी स्पीड। सभी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में इतनी स्पीड से घूम रहे हैं कि सूरज की ग्रेविटी उन्हें अपनी ओर खींच नहीं पाती। अगर ऐसा होता तो सभी प्लैनेट, या अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य की ओर खींच जाती, और फिर क्या होता ये तो आप सोच ही सकते हैं, एक बड़ा सा विस्फोट और धरती का पूरा विनाश। लेकिन यहाँ एक बात और नोट करने वाली है कि हमारी स्पीड इतनी तेज भी नहीं कि हम सूरज की ग्रेविटी से पूरी तरह बच सके। अब अगर ऐसा होता कि हमारी स्पीड इतनी फास्ट होती तो फिर क्या होता? फिर होता ये कि धरती सूरज से दूर फिक जाती, और अगर ऐसा होता तो भी हमारे लिए नुकसान ही होता, क्योंकि धरती पर जीवन की मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण तो सूरज ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि पृथ्वी सूर्य के साथ एक निश्चित दूरी पर मेंटेनेंस बना के रखे। और वहीं जब हम बात करते हैं कि सूरज हमारे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का ऑर्बिट, जो कि सर्कुलर ना होकर एलिप्टिकल है।
अब पृथ्वी के ऑर्बिट में कई ऐसे पॉइंट हैं जहां हम सूरज के बहुत पास आ जाते हैं और कई ऐसे पॉइंट भी हैं जहां हम सूरज से काफी दूर चले जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है और कभी वो सूरज से काफी दूर हो जाती है और कभी सूरज के काफी पास आ जाती है और इसी दूरी की वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ सर्दी का मौसम आ जाता है और जो हिस्सा सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी का सीजन आ जाता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि हम सूरज के करीब नहीं जा रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बदल रही है। जी हाँ, और ऐसा क्यों हो रहा है तो चलिए ये भी जान लेते हैं। सूरज अपने स्वयं के फ्यूल को जलाकर चमकता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी पावर, मास और ग्रेविटी कम होती जा रही है और अपनी कम होती ग्रेविटी की वजह से इसका मास भी लगातार कम होता जा रहा है और इसी वजह से पृथ्वी धीरे धीरे इससे दूर होती जा रही है। लेकिन घबराइए नहीं, पृथ्वी की सूर्य से दूर जाने की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत कम है, लगभग 15 सेंटीमीटर हर साल। वहीं कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि पृथ्वी पर लगातार आने वाले टाइड भी कारण है पृथ्वी के सूर्य से दूर होने के, क्योंकि जब भी पृथ्वी पर टाइड्स आते हैं उस वक्त पृथ्वी सूर्य की ग्रेविटी के अपोजिट काम करती है। ऐसे में पृथ्वी सूर्य से दूर जा सकती है। अब यहाँ एक पॉइंट और भी है जिसे ध्यान में रखना होगा, वो ये है कि इस तरह पृथ्वी के लगातार रेजिस्टेंस के कारण और लगातार मास में हो रही सूर्य की कमी की वजह से सूर्य की स्पीड कम हो सकती है। हाँ, वैसे ये प्रोसेस काफी स्लो है, यानी 100 साल में लगभग 3 मिलीसेकंड। जिस दिन सूर्य की स्पीड और मास खत्म हो जाएगा उस दिन हो सकता है कि पृथ्वी सूर्य से दूर खिसक जाए, लेकिन इस प्रोसेस में अभी करोड़ों साल लगेंगे और तब तक हम अपनी धरती पर पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सचमुच सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सब तो नेचुरल प्रोसेस है, पर हम जो लगातार नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर सूरज आग बरसा रहा है तो उसका रीजन ये नहीं कि वो धरती के पास आ रहा है, बल्कि उसका रीजन है ओजोन लेयर को हमारी वजह से हुआ नुकसान और इसी की वजह से आइस मेल्ट हो रही है। तो धरती पर जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं उसका कारण सूर्य नहीं बल्कि इंसान है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वातावरण को बचाने की कोशिश करें, वरना अपने विनाश का कारण हम खुद ही होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अपने वातावरण को लेकर जागरूक हो सके। तो शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।